चलिए, केमिस्ट्री विद रवि सर में एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग बात करेंगे 11वीं रसायन की एटॉमिक स्ट्रक्चर से एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसका नाम है, क्या नाम है, नोडल तल या नोडीय पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखो, आप लोग को पता होगा, ये परमाणु है, ये परमाणु का नाभिक है, ये उसका पहला कोश है, ये इसका दूसरा कोश है और ये आपका तीसरा कोश है। तो नोडल तल होता क्या चीज़ है कि दो कोषों के बीच का वह खाली भाग, ये पहला कोश मान लेते हैं, अभी दूसरा कोश, दो कोषों के बीच का खाली भाग, ये देखो, ये बीच का ये क्या दिख रहा है आप लोग को, खाली भाग दिख रहा है। दो कोषों के बीच का खाली भाग है ना, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना एकदम न्यूनतम हो। इलेक्ट्रॉन तो होता है भैया कक्ष में पाया जाता है, ऑर्बिटल से पाए जाते हैं, है ना। तो यहाँ कहाँ पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा। तो दो कोषों के बीच का खाली का भाग, ये जो खाली भाग है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना न्यूनतम या नगण्य हो, वो कहलाता है आपका, क्या कहलाएगा, आपका नोडल तल। और नोडल तल के लिए फार्मूला होता है, इसके लिए सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, n-l-1, ये एक फार्मूला होता है। इस फार्मूला के हिसाब से आप बता सकते हो कि कौन सा उपकोष में कितने नोडी तल होते हैं। चलो एग्जाम्पल अगर बात करेंगे, हम लोग एग्जाम्पल 1 के बारे में बात करेंगे। जैसे आपको बोल दिया 2p उपकोष में कितने नोडल तल हैं, कितने नोडल तल है, ये क्वेश्चन दे दिया। तो क्या करोगे, बस यहाँ रखना है, n का मान क्या है, 2 है, और l का मान p का मान 1 होता है, और ये -1 कितना जाएगा। उत्तर अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर आ जाएगा 0। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर, माइनस माइनस दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। तो -2 हो जाएगा, -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। ये तो पढ़े होंगे, अब द्विगंशी क्वांटम संख्या में पढ़े होंगे। s के लिए l का मान 0 होता है ना। p के लिए जो होता है l का मान 1 होता है, d के लिए जो होता है l का मान 2 होता है, और f के लिए l का मान क्या होता है, 3 होता है। हमने इसको आपको बताया था द्विगंशी क्वांटम संख्या में। उसी प्रकार अगर मान लो आपको बोल दिया जाए, एग्जाम्पल नंबर 1 था, एग्जाम्पल नंबर 2 में बोल दिया जाएगा 3s में कितने 3s उपकोष में कितने नोडी तल होंगे। फार्मूला में रख दो तो ये हो जाएगा n का मान 3 माइनस l के लिए s का मान क्या होता है, 0 होता है, ये -1 हो जाएगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार जो है, अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में बात करूं, है ना, 4s के बारे में अगर मैं आपका बात करूं, 4s के बारे में बात करूं, तो 4s आपका दिया हुआ उपकोष दिया है। तो n का मान, यहाँ पर n का मान 4 हो जाएगा, माइनस l का मान 0 हो जाएगा, और 1, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा आपका, ये इसका उत्तर आएगा 3। उसी प्रकार एक एग्जाम्पल लेता हूँ, क्या लेता हूँ, 4f के लिए अगर बात करूँ तो n का मान कितना हो जाएगा, 4, और f है ना, f के लिए l का मान कितना होता है, 3 -1, तो ये बराबर कितना आ जाएगा, ये इसका आ जाएगा आंसर, आपका आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप नोडी तल जो है आप आराम से, है ना, आराम से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नोडी तल कैलकुलेट कर सकते हैं, बना सकते हैं इजली। आप इजली वे में क्या कर सकते हैं, आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसी प्रकार का आपको प्रैक्टिस करते रहना है, और जो भी इसमें से 1-2 नंबर का क्वेश्चन वगैरह पेपर में पूछा जाता है, उसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए केमिस्ट्री विद रवि सर में। थैंक यू।